गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज़ केमिस्ट्री के +2 क्लास के लिए। कई बार इंट्रोडक्शन दी है कि ये जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जुलाई के जो पेपर होने हैं आपके, जो केमिस्ट्री का पेपर पेंडिंग है, उसके लिए वीडियोज़ बनाकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इनको आप लगातार करते रहे और हम आप बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। 2 यूनिट्स रह गई हमारी आज बायोमॉलिक्यूल्स को कवर करने के बाद, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो मैं आप सीधा लिए चलता हूँ 23 नंबर टेस्ट सीरीज़ पे, जो कि हमारी यूनिट नंबर कौन सी है, हमारी 14th यूनिट का है बायोमॉलिक्यूल्स का। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आज का जो प्रश्न है मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, आपने नोट कर देना है, बाकी उसी तरीके से साथ साथ मेरे नोट करेंगे। डिफाइन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो आपको आती है। व्हाट इज मेंट बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन से आपका क्या तात्पर्य है? डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन बतानी है, साथ में डिफरेंशिएट करना है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। अगला प्रश्न नंबर 3, नेम द 3 मेजर क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 3 क्लासेस बतानी है कार्बोहाइड्रेट्स की, एंड गिव द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने लिखना है विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज। सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं। तो ये थे हमारे स्क्रीन के ऊपर पहले से लिखे हुए, जो आपके साथ मैंने शेयर किए क्वेश्चंस। अब मैं आपके साथ साथ शेयर करूंगा, तो आप इन अगले प्रश्नों को साथ साथ नोट करेंगे। तो you will note down the 5th question of today's test series number 23, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5, define the following terms। define the following terms in relation to प्रोटीन्स। इन रिलेशन टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के पॉइंट में से, टॉपिक में से ये 2 बातें बतानी है। पहला पॉइंट है पेप्टाइड लिंकेज। भाई पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? सेकंड पॉइंट अभी जस्ट आया था, वही है डीनेचुरेशन। पूरा नहीं लिखा, नेचुरल सी बात है, प्रोटीन्स की बात कर रहा है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। अगेन डिफाइन द टर्म्स। नंबर 1 इज बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। चैप्टर का नाम की डेफिनेशन बतानी है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। सेकंड इज बहुत ही आसान, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस लिखनी है। और तीसरा हमारे पास है बेटा रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है रिड्यूसिंग शुगर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आपने लर्न करना है, साथ साथ लिखना है। तो दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स किसे कहते हैं? Name any 2 vitamins. Name any 2 vitamins. किसी भी 2 vitamins का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 is why vitamin A and C आर एसेंशियल, क्यों जरूरी है
एसेंशियल मतलब होता है जरूरी, एसेंशियल टू अस। और साथ में लिखना है नेम वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ईच। इनके सोर्सेस भी आपने डिस्कस करने हैं बेटा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आप ध्यान से नोट करेंगे। तो दिस इज द यूनिट दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। अगेन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आपने लिखनी है। क्या है? ए इज एनोमर, बी इज पेप्टाइड बॉन्ड। लिंकेज और बॉन्ड सेम होता है। और फिर से रिपीट हुआ है रिड्यूसिंग शुगर। तो जो क्वेश्चंस रिपीट है उनको करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है आपको कि वो क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज meant by pyranose structure of glucose? pyranose structure of glucose क्या है? तो ये आपका प्रश्न नंबर रहेगा 11वां जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आप नोट करेंगे और इसको करके देखेंगे। और इसके बाद अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 12वां प्रश्न। What happens when glucose reacts with तीन कंपोनेंट, दो रिएक्शंस दिए हुए हैं। एक है HI और सेकंड है हमारा क्या? ब्रोमीन वाटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? गिव वन एग्जाम्पल ईच। गिव वन एग्जाम्पल ईच। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 13 जो आपके साथ मैंने शेयर किया बेटा। और अब आप अगला प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा मैं, जो कि आप लिख पा रहे होंगे। और 14th क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज व्हाट आर ग्लाइकोजन? व्हाट आर ग्लाइकोजन? हाउ is it different from starch? भाई ये स्टार्च से कैसे भिन्न है? तो दिस इज योर 14 क्वेश्चन। नाउ विल डिस्कस द 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15वां है व्हाट आर टू मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने। क्वेश्चन नंबर 16वां है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज देयर इन अमाइलो
पैक्टिन, अमाइलोपेक्टिन के अंदर किस प्रकार का लिंकेज होता है। और 17वां प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर अभी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज दिस। क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा जी, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। और 18वां प्रश्न है आपका बेटा, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये थे आज के टेस्ट सीरीज़ के प्रश्न जो आपके साथ मैंने शेयर किए। बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए हैं। और ये वीडियोस मैं स्पेशली आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए शेयर कर रहा हूँ जो पेपर नहीं दे पाए हैं। पेपर 19 तारीख को होना था और 19 तारीख को एकदम लॉकडाउन होने के कारण सारी तैयारी के बाद सारे बच्चों का जो पेपर है वो रह गया। और अब क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, स्कूल भी अब तो जून आ गया है, मतलब मिस सेशन तक हम पहुंच चुके हैं। तो इस टाइम तक तो तुम्हारी अगली क्लासेस में एडमिशन हो जाता, लेकिन अभी आपके पेंडिंग पेपर हैं। और अभी कुछ सरकार ने डिसीजन ले लिया है, यही कहा है कि जुलाई में आपके पेपर होंगे और एकदम आपकी डेट शीट रिलीज़ कर दी जाएगी। अभी आज ही लेटेस्ट बता देता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं फाइनल ईयर के बच्चों का, वो उन्होंने डिसाइड कर दिया है, उनकी डेट शीट आ गई है। 7 जुलाई से उनके पेपर हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी भी एकदम डेट शीट आ जाए और आप अपनी तैयारी से वंचित रह जाए। तो अब आपके पास सिर्फ कुल, आज 17 तारीख है, तो कुल 13 दिन बचे हैं। और मैं तो आप लोगों को से यही गुजारिश ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी रखें और इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका ये जो पेपर है ये बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। और इसी को देखते हुए मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की है कि जो बच्चे, क्योंकि अब अगर लॉकडाउन के दौरान में पढ़ेंगे नहीं तो उनका जो पेपर है, सारे साल की जो मेहनत है, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, वो सारी रह जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने आपको बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए है कि ये वीडियोस देखें, इन क्वेश्चंस को करें और इनको सेल्फ टेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन्होंने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और बाकी बच्चों के साथ, जो बच्चे मेरे टच में नहीं हैं, जो तुम्हारे और फ्रेंड सर्कल्स में बच्चे हैं, उनको भी ये क्वेश्चंस, तो उनको भी ज़रूरत है, उन्होंने जिनके पेपर बचे हैं उनके साथ भी ये शेयर करें, साझा करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।